नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। खबर लोनी गाज़ियाबाद की है। हालांकि टीवी में रिपोर्ट दिखाई जा रही थी तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं आपसे एक बात कहूं। पहले ये झोपड़पट्टियों में अपनी झोपड़पट्टियां बांग्लादेश से आके यहाँ बनाया करते थे। अब इन्होंने बड़े बड़े मकान बनाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि लोनी में आपको पता है कि सपा के काफ़ी मुसलमान नेता रहते हैं, तो ये वहाँ जाके इनकी जो आधार कार्ड है वो कैसे बनता है उसकी एक थोड़ी सी मुझे चीज़ पता चल रही है कि वहाँ पर ये जो पट्टा वट्टा होता है ज़मीन का लेने के लिए, वो इनके साथ जाके गवाही दे देता है। वहाँ का जो लोकल होता है नेता वगैरह, वो जाता है अधिकारियों की मिली भगत से उसको वहाँ का उसको पट्टा लेने में, उसके लिए गवाही देने में मदद कर देता है। उसका आधार कार्ड, उसका आईडी प्रूफ सब बन जाता है। वहाँ का पट्टा ले लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, 3 मंजिला घर बना लेता है। वहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें फिर मारने पीटने लगता है, उनकी गाय के सींग काट देता है, उनकी बहू बेटियों को नंगा करके मारता है। और वो बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने में 40 लाशें वहाँ मिली हैं। और उसके बाद एक लेडी थी, उनके बेटे की लाश 3-4 लोगों ने मिल के मर्डर किया था, उनके घर में मिली थी। तो वो बता रही थी कि इनकी औरतें ये सेक्स का रैकेट चलाती हैं, जहर खुरानी का रैकेट चलाती हैं, ड्रग्स का रैकेट चलाती हैं और लूटपाट, ब्लू फिल्म जो भी है उस जगह पे सारी चीज़ें होती हैं। उस जगह पे मानव तस्करी, और कह रहे हैं कि हर दिन हर महीने ये कोई ना कोई लड़की लाते हैं और वो लड़कियां जो होती हैं सारी की सारी हिंदू होती हैं, या तो नेपाल से आ रही होती हैं या बांग्लादेश से ये हिंदू लड़कियों को सप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर असम वगैरह से। आप सोचिए, ये इतने दुनिया के गंदे काम। मैंने आपको कहा था ना कि बांग्लादेश में एशिया की नंबर 1 मंडी चलती है औरतों की। उसके बाद हमारे ये पश्चिम बंगाल का भी नंबर आता है, और फिर आपको पाकिस्तान का तो हीरा मंडी पता ही है। तो ये हर गलत काम करते हैं यहाँ पर। और मेरा तो ये मानना है शायद ये नेताओं को भी ऐसी लड़कियाँ सप्लाई करते हों, इस वजह से जो है उनकी कमज़ोर नफ्स इनके हाथ में हो कि इतनी सप्लाई करते हैं लड़कियाँ और पैसे दे देते हैं। 5-5 लाख रुपया कह रहे हैं कि पुलिस को भी जाता है। आप ये, मैं मानती हूँ कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोकल नेताओं का इन्फ्लुएंस होता है और उन्हीं में से कुछ अधिकारी भी बनते हैं जो इनके साथ मिल के जयचंद का किरदार निभाते हैं। वरना इनकी कोई औकात नहीं थी कि आपके देश में आकर कभी आपके बिहार में दलित बस्ती यानी कि वाल्मीकि हिंदुओं की बस्तियों को जलाएं, उनको उनके ही घरों पे बेघर करें, और उसके बाद यहाँ पर 30-40 लोग आए बता रहे हैं। आज वही लोग वहाँ पर कितने हज़ार, 40,000, 50,000 हो गए या कितने करोड़ हो गए वो लोग बता रहे हैं, कितने लाख हो गए मतलब वो लोग बता रहे हैं। तो उस एरिया में हिंदू जो है, उसके एरिया में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। और वो ज़मीनें कैसे बिकी हैं, वो नाली के पास की कैसे बिकी हैं, किस तरह से बिकी हैं, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अवैध निर्माण है जिसके गलत तरीके से पट्टे बने हुए हैं। एक मुनव्वर राणा अपने भाई से कह रहा है कि ये बॉम्ब बनाता था। आप ये सोचिए, चाहे ये तबका हो या बांग्लादेश से आया हुआ हो, ये बनाते बम ही हैं। चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो या अबू बकर हो या उसामा बिन लादेन, ये बनाते बम ही हैं। वो मुनव्वर राणा अपने भाई से कह रहा है कि ये बम बनाता है, इसका कलकत्ता में केस रजिस्टर्ड है। यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं एनआरसी वगैरह के लिए, इनके लोग खड़े हो रहे हैं, और ये बांग्लादेशी यहाँ पर अब तमजले घर बना रहे हैं, तमजले घर, और हिंदुओं को घर से निकाल के मार रहे हैं, बुढ़िया औरतों को मार रहे हैं, लाशें पिछा रहे हैं। और ये ऐसे लोग जो हैं हमारे देश में इनका साथ दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात है, तो मूल्य हैं चलो, लेकिन जो हमारे हिंदू हैं उनको क्या हो गया, क्या हो गया आप लोगों को? ये देश, मैं बता रही हूँ, जैसा कई बाबा लोग कह रहे हैं कि 2029 में ऐसा ना हो कि ये मतलब आधे तो हमारे लोग को मार देंगे, अपनी वो जो है पॉपुलेशन है बढ़ाते रहेंगे।
तो हमारे लोग वोट देने के लिए जीवित ही नहीं रहेंगे, दबे कुचले रहेंगे। और लड़ोगे तुम हो नहीं, तुम तो ये चाहोगे जो सेना का आदमी है, जो सेना में हिंदू भर्ती है वही लड़े। अरे वो बॉर्डर में लड़ेगा तो तुम अपने घर के अंदर तो देखो, बॉर्डर से ज़्यादा खतरा तो हमें घर के अंदर है। वो कहता तो था लाल टोपी वाला, मैं कब से बता रही थी तुमको। कभी सुने थे मेरे लाइव? नहीं सुने थे ना, क्योंकि शेयर करते नहीं हो। लेकिन हाँ, वो फेसबुक में इससे ज़्यादा ही लोग देखते थे, 20,000 25,000 कम से कम इतने तो देखते थे, कहीं कहीं पर 4-4 लाख भी थे। लाल टोपी वाला हामिद है वहाँ का, ये पाकिस्तान का, वो अफ़गान तालिबान उसमें भी था, वो वॉर में। वो कहता था आज से 5-6 साल पहले टीवी में बैठ के पाकिस्तान के, कि हमारे लोग घुसपैठ कर चुके हैं भारत में, और वो ओल्ड दिल्ली में रह रहे हैं, जामा मस्जिद के एरिया में रह रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन हम इशारा कर देंगे उस दिन वो काट काट के इनको, या तो इनके पास एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके कहेंगे कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो और हमारी लश्कर में शामिल हो जाओ, या तो दीन का रास्ता चुनो या मौत का। और देखो वो हो रहा है, इनकी बेटियों को लौंडी बनाया जाएगा, वो हो रहा है। ये घरों में घुस रहे हैं तुम्हारे, प्रॉस्टिट्यूशन का रैकेट ये चला रहे हैं, ड्रग का कारोबार ये कर रहे हैं, मानव तस्करी ये कर रहे हैं, आस पड़ोस में लूटपाट ये कर रहे हैं, कत्लो आम ये कर रहे हैं, आपने हाईवे पे लूट देखी होगी वो कर रहे हैं, बैंकों में डकैती ये कर रहे हैं। अभी भोपाल का एक मामला आया था, भोपाल में कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, हिंदू आदमी औरतों के नाम से पड़ोस में आके रहने लगे भोपाल में। उसके बाद जब वहाँ कुछ डकैती हुई तो तब उन्होंने वेरीफाई करा तो पता चला कि जितने लोग हैं जो हिंदू नाम से रह रहे थे बगल में, जो चोरी चपाटा करते हैं, वहाँ पर बड़ी लूटपाट, दिन में रैकी करते थे और रात को चोरी करते थे, ये सारे लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। और नाम उन्होंने जो कार्ड बनाए हुए थे, आधार कार्ड, सारे हिंदू नाम से बनाए हुए थे। तो ये भी एक जांच का विषय है कि अगर कोई बांग्लादेशी है वो हिंदू नाम से है तो उसकी शिनाख्त होनी चाहिए, उसका एक इंटेरोगेशन होना चाहिए, तो आपको सीधे पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। मतलब आप ये सोचिए कि एक हाई प्रोफाइल मुनव्वर राणा तक कह रहा है कि मेरा भाई जो है इसका मुकदमा दर्ज है, ये बम बनाता था। आप एक बांग्लादेशी से क्या उम्मीद करते हो? बंगाल में जगह जगह पे बम बनाते हैं, कौन है? रोहिया। ये दिल्ली में क्या कर रहे होंगे? ये हथियारों की, अवैध हथियारों की सप्लाई, बम का, बारूद का सामान, घरों में नशे का सामान, अफ़गानिस्तान से आ रहे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। मैंने सीरिया वालों के लिए तो कहा था एक बार, हैदराबाद में खूब सीरिया वाले हैं, यमन वाले हैं, ये इतने गंदे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार मैं न्यू आई थी, मैं शॉपिंग कर रही थी और मेरी न्यूज़ आने लग गई थी उसमें, अखबार में। तो फिर भी इतना मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वो बन गई, लेकिन हाँ ये था कि न्यूज़ आ रही थी। तो ये सीरियन आदमी, खूब लंबा मोटा अंकल टाइप का, ये हमारे पीछे पड़ गया। मेरे साथ जो लेडी असिस्टेंट थी, जो सामान ले रही थी, क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत करती थी घर के लिए, एक बार मैं खूब सारी शॉपिंग कर लेती थी, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बाहर घूमना ऐसे पसंद नहीं करती हूँ बिना काम के, जब लेना है सामान तो खूब ले लेती हूँ। तो ये देख रहा था तो मैंने अपने हाथ में कुछ चीज़ें उठाई, वो अम्मा ट्रॉली ला रही थी तो मैं उसमें रखने वाली थी, पर मैं हाथ से निकालते जा रही थी। तो इसने 3-4 बोला कैन आई हेल्प यू, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नो आई डोंट नीड। तो उसके बाद फिर ये आ रहा है हमको और लिटरली हाथ से सामान लेने को तैयार हो रहा है। मतलब हमारे देश में इस तरह की हरकतें, फिर ये हमारे साथ बाहर तक आ गया। हम हमारी मतलब कार का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ तक भी आ गया, बाहर तक। तो हमें लिटरली इस पर चिल्लाना पड़ा, शाउट करना पड़ा, पुलिस को कॉल करना पड़ा। इतने गंदे ये सीरियन होते हैं, मतलब जो ये वहाँ से आते हैं, यमन और सीरिया से, इतने गंदे, ये जाहिल होते हैं। इनको लगता है कि कोई भी लड़की को कहीं भी उठा के ले जाओ। इतनी, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मैं बता रही। तो सोचो वो सीरिया से आया हुआ इतना दरिद्र, तो ये यहाँ बांग्लादेश से आए हुए कितने गंदे होंगे, किस तरह से गंदगी से रहते हैं। ये जो इस्लामी दावा और ये सब है ना, ये लश्कर तोयबा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने
वहाँ एक बार गजवाए हिंद कर दिया, अब यहाँ की तैयारी अब यहाँ छोटे छोटे भागों में हो रहा है। ये जो तुम कहते हो कि लड़की के साथ ऐसा कर दिया और उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी लड़की के साथ बड़ी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया, ये क्या है? ये सभी गजवाए हिंद का पाठ है जो तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, किसी और कम्युनिटी के साथ होता, वो उठ के लड़ती, अपने लिए न्याय लेती। पता नहीं गोधरा किन लोगों ने करा था भैया, उन लोगों को प्रणाम है। अब तो कुछ हैं हिजड़े ही बचे हैं, क्योंकि गोधरा जिन्होंने करा होगा वो भैया मर्द की औलाद होंगे, वो मर्द होंगे। क्योंकि अब इन तुम्हारे बस की तो मुझे कुछ नहीं लग रही है। तुम मार खाने वाले हो, जूते खाने वाले, बस यही है। पता नहीं हिजड़ों से पैदा हो गए वो, जो इंसान से पैदा हो गए, लगी होंगी मेरी बातें बुरी, लग जाएं। यहाँ लोग मर रहे हैं, ये साले झोपड़पट्टी में रहते थे, अब ये 3-3 मंजिले के मकान बना रहे हैं। इनको कैसे निकालोगे? और ये सत्यानाश है केजरीवाल का, दिल्ली से भगा के इनको अब यूपी में बसा दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि कृपया गाज़ियाबाद की भी सुध ले लें। यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी जो हैं, नए अधिकारी भेजें जिनका वहाँ से कुछ लेना देना ना हो, देशभक्त टाइप के हों। है ना, आप समझ रहे होंगे कौन से अधिकारी बोल रही हूँ, जो वाकई में देश के लिए जान देने और लेने को कुर्बान हो जाएं, या फिर ऐसे एरियाज़ को ग्रीन जोन घोषित करके या बिल्कुल रेड जोन घोषित करके इनको सीधे सेना के हवाले करिए आप। मैं भारतीय सेना से भी कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि भारत में बिल्कुल चीज़ें हाथ से निकल रही हैं तो ऐसे क्षेत्रों पे आप क्यों नहीं लेते? सेना क्यों नहीं अपना अधिकार घोषित करती है? क्योंकि सेना ही ऐसी जगह पे बचा सकती है। क्योंकि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दिन नज़दीक हैं कि आप बहुसंख्यकों के तो मार खा रहे हैं और आपके साथ लूटा जा रहा है। अब मैं जानती हूँ, पता है मुझे क्या हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि इसीलिए अफ़गानिस्तान हमारे हाथ से छूटा होगा, क्योंकि सब राजा के ऊपर छोड़ देते होंगे कि राजा लड़ेगा, है ना, राजा लड़ेगा, ये महाराणा प्रताप लड़ेंगे कहते हैं। मतलब मैंने एक बार राजा भैया को सुना था, जो यूपी के राजा भैया हैं, उनका मैंने वक्तव्य सुना था, मुझे नहीं मालूम था वो इतना अच्छा बोलते हैं। तो राजा भैया ने, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया शायद, राजा भैया ने कहा था जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो पानीपत की लड़ाई थी, किसकी लड़ाई थी, तो उस समय जो भी युद्ध लड़ रहे थे, पानीपत का जब युद्ध हो रहा था तो हमारे हिंदू राजा लड़ रहे थे और किसान खेत में हल जोत रहे थे। अगर वो सब मिलके वहाँ खेत का हल जोत छोड़ के आ जाते और ये जानते कि ये युद्ध मातृभूमि के लिए हो रहा है, ना पर्सनल युद्ध नहीं है महाराणा प्रताप का या हिंदू राजाओं का पर्सनल युद्ध नहीं है, ये हमारे भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, इसके स्वाभिमान, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध हो रहा है, तो शायद दृश्य कुछ और होता। और एक बात और, अगर महाराणा प्रताप ने भी 11-12 बार उस मुल्ले को नहीं छोड़ा होता, वो खान था कौन था, उसको नहीं छोड़ा होता और तुरंत गर्दन उड़ा दी होती, तो तभी भी कुछ परिणाम अलग होते। और 1-2 पुत्र की जगह 20-30 पुत्र पैदा करे होते तो भी परिणाम कुछ और होता। जितना कहना था समझा दिया, बोल लिया, समझाऊं क्या, मेरी इतनी हैसियत क्या आपको समझाने की, आप लोग वैसे ही समझदार हो। बस ये है कि तलवार यहाँ से यहाँ लटक रही है, किस दिन यहाँ भी लटकेगी, किसी दिन यहाँ भी लटकेगी, समझ जाओ, देर हो चुकी है बहुत। चाहो तो फाइंड एंड एक्सक्यूट की नीति अपना के काबू पा सकते हो, और कोई चारा नहीं। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।